नमस्कार साथियों, जय हिंद, भारत माता की जय। दोस्तों, 8th पे कमीशन लेटेस्ट न्यूज़ 6 फरवरी की जो ये लेख है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि 8th पे कमीशन के ऊपर जो है काफ़ी चर्चाएँ चल रही हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राज्यसभा में भी काफ़ी इसके ऊपर प्रश्नोत्तरी हुई है। तो इसके ऊपर क्या बोला गया है, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, द सेंट्रल पे कमीशन इन इंडिया वाज़ एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट एवरी 10 years to review and revise the salaries, allowances and pension benefit of central government employees एंड पेंशनर। यानी कि जो सीपीसी है, सेंट्रल पे कमीशन है, वो हर 10 साल में सैलरी को रिवाइज करता है। ठीक है, अलाउंसेस को रिवाइज करता है। अभी जो लेटेस्ट 7th पे कमीशन है, वो 2016 में जो है लाइव हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी सारी पेज़ हैं और बेनिफिट्स हैं, वो बढ़े थे। व्हाइल देयर आर स्टिल एक्सपेक्टेशन फॉर द 8th सीपीसी फॉर अपकमिंग ईयर 2024, यानी कि अभी भी इच्छाएं हैं लोगों की कि 2024 में 8वां पे कमीशन लागू हो। इट हैज़ नॉट येट बीन कंस्टिट्यूटेड, जबकि ये कंस्टिट्यूट नहीं हुआ है, अभी बना नहीं है। The CPC are government programs that regularly review and modify the salaries of the employee. This is done to make sure that their workers can maintain a decent quality of life and to attract skilled individuals. अब आगे क्या है इसमें? व्हाट इज द 8th पे कमीशन लेटेस्ट न्यूज़? अब इसमें क्या हुआ है? The central government employees are excitedly waiting for the announcement of a pay raise from 8th Pay Commission in 2024. There is a hope that there will be a rise in DA and salaries for central workers. Speculations are arising regarding potential good news for employee in the new year. There is a hope that the upcoming Lok Sabha election in 2024 may lead to the implementation of new pay commission। यानी कि लोकसभा में जो आने वाले इलेक्शंस हैं 2024 के, उसकी वजह से हो सकता है कि 8वां पे कमीशन सरकार जो है जल्दी लागू कर दे। If this happens, employees could witness a considerable boost in their salary, estimated to range from 20,000 to 25,000। यानी कि 20 से 25,000 जो है सैलरी हो सकती है। The Modi government is expected to roll out the 8th pay commission in 2024, aligning with the impending elections. However, there has been no official announcement from the central government regarding this। यानी कि मोदी गवर्नमेंट इसको 2024 में बढ़ा सकती है, लागू कर सकती है, लेकिन अभी इसको लेके कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। करंटली दे हैव कन्वेड देयर रिलक्टेंस टू इम्प्लीमेंट द 8th पे कमीशन। बल्कि उन्होंने तो अपनी रिलक्टेंसी दिखाई है यहाँ पे कि हम इसको अभी नहीं कर पाएंगे। देर आर अप्रोक्सीमेटली 48.62 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड 67.85 लाख पेंशनर। लमसम अगर हम बात करें तो 49 लाख 49 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और करीब 68 लाख यानी 68 लाख के आसपास पेंशनर हैं, हु कुड पोटेंशियली बेनिफिट फ्रॉम दिस इम्प्लीमेंटेशन, जिनको इसकी वजह से फ़ायदा होगा। Employees eagerly await developments that may positively impact their financial well-being. A discussions continue. The balance between government policies and the welfare of a diverse workforce remains a focal point in this consideration. Central government employees have recently been given a raise in their DRNS allowance with a 4% increase based on the AICPI index। जैसे कि सबको पता है कि 4% DA increase हुआ था। Now attention is shifting towards the upcoming 8th pay commission as the government has announced when it will begin. This indicates the central employee can anticipate a salary increase soon using a new calculation method। Currently, there is a news about progress of 8th pay commission under the existing 7th पे कमीशन। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल एम्प्लॉयज़ हैं, रिसेंटली उनको 4% जो है डीए मिला था। नाउ अटेंशन इज शिफ्टिंग टुवर्ड द
अपकमिंग एट कमीशन। अब अटेंशन जो है वो एट्थ पे कमीशन की तरफ जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस कर चुकी है, अनाउंस नहीं किया है। दिस इंडिकेट्स दैट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन एंटिसिपेट ए सैलरी इंक्रीज। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी सैलरी इंक्रीज होगी। विल देयर बी एन एट्थ पे कमीशन इन 2024? अब यहाँ पे है बात सुनने वाली। Pankaj Chaudhary, the Minister of State for Finance, talked about how important dearness allowances and dearness relief are for compensating central government employees and pensioner when they pay and pension value decrease due to inflation। पंकज चौधरी यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट और फाइनेंस, उन्होंने बात की है डीए और डियरनेस रिलीफ को लेके कि कैसे इसकी वजह से जो है उनकी जो पेंशन है वो बढ़ती है, और जो महंगाई है उसको थोड़ा कम करने में जो लोग हैं उनको मदद मिलती है। एज ऑफ जनवरी 2023 द DA/DR रेट वर इंक्रीज टू 42% ऑफ द पे एंड पेंशन। जैसे कि डीए और डीआर जो रेट्स हैं वो 42% जो है इंक्रीज हुए थे जैन 2023 में। एडजस्टेड एवरी 6 मंथ बेस्ड ऑन द ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। However, there is currently no plan to increase future pay when DA/DR reaches 50% or more of the basic pay to deal with inflation। यानी कि अभी कोई प्लान नहीं है, अगर ये 50% टच करता है AICPI इंडेक्स की वजह से, जो डीए है अगर 50% होता है तो उसको बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है। Pankaj Chaudhary has made it clear that there are no immediate plans to establish eighth pay commission, even though the projected DADR rate is expected to exceed 50% from Jan 2024। पंकज चौधरी ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि अभी एट्थ पे कमीशन लागू होने का कोई चांस नहीं है। मैं दोबारा बता देता हूँ कि पंकज चौधरी हैज ऑल्सो मेड इट क्लियर दैट देर आर नो इमीडिएट प्लान्स टू एस्टेब्लिश द एट्थ सेंट्रल पे कमीशन, even though the projected DADR rate is expected to exceed 50% from the Jan 2024। अभी इनका कोई प्लान नहीं है। शॉर्टकट में बता देता हूँ कि पंकज चौधरी ने क्लियर कर दिया है कि DADR बेशक 50% हो जाए, लेकिन अभी एट्थ पे जो पे कमीशन जो है वो लागू नहीं होगा। फॉर नाउ द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग वे टू एड्रेस इन्फ्लेशन विदाउट क्रिएटिंग ए न्यू पे कमीशन। अभी के लिए गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्लेशन को एड्रेस करने के, इन्फ्लेशन के ऊपर बात करने के लिए जो है वो कंसिडर कर रही है विदाउट क्रिएटिंग ए न्यू पे कमीशन, बिना किसी न्यू पे कमीशन के जो महंगाई है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। देयर गोल इज टू बैलेंस एम्प्लॉयज फाइनेंसेस एंड फिस्कल सस्टेनेबिलिटी while ensuring fairness and sustainability for both employees and contractors। अब कुछ FAQs हैं, frequently asked questions on 8th pay commissions। What is the latest news about the 8th pay commission? There is hope that upcoming Lok Sabha election in 2024 may lead to the implementation of 8th pay commission। Second है, have central employees recently received a raise in their salary? Yes, central government employee have recently been given a 4% raise in the salary। Will there be a 8th pay commission in 2024? Since there has been no official announcement regarding the 8th pay commission, there is a lower probability that there will be a new pay commission in 2024। यहाँ पे क्लियर कर दिया है पंकज चौधरी ने, और ये आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका 6 फरवरी 2024 यानी कि आज का ही इसके ऊपर जो ब्लॉग है वो लिखा गया है। और इसके ऊपर जो है काफ़ी इसमें राज्यसभा में काफ़ी बहस छिड़ी हुई है अभी, कि सब कुछ सही चल रहा है लेकिन उसके बावजूद भी एट पे कमीशन क्यों नहीं आ रहा है। तो काफ़ी इसके ऊपर बहस भी हुई है। अब हो सकता है कि गवर्नमेंट के समझ में आ जाए और हो सकता है कि एट्थ पे कमीशन लागू हो जाए। तो अभी के लिए इतना ही।
बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए क्योंकि इससे आपका कुछ नहीं जाएगा दोस्तों। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है आपका, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, ठीक है? और किसी को शेयर करेंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा। बस इतना होगा कि हमारी हेल्प हो जाएगी, हम मोटिवेट हो जाएँगे ताकि और वीडियो आपके लिए ला सकें और आपको इस टाइप की न्यूज़ दे सकें। जय हिंद, भारत माता की जय।